हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे मेडिकल टर्म में अगर देखा जाए तो चीर फाड़ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेडिकल टर्म में नहीं देखेंगे। ऑपरेशन मतलब कार्य संचालन, सैनिक कार्रवाई, प्रबंध, मदद इत्यादि के सेंस में ऑपरेशन का यूज किया जाता है। जैसे भारत अगर किसी देश को किसी भी मुसीबत में अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजता है तो ऑपरेशन के तहत होगा। भारतीय मिलिट्री की और भारतीय सेना, भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स के द्वारा कोई ऑपरेशन चलाया जाए किसी इंसान को मदद हेतु, या कोई डिजास्टर में या कोई अन्य सहायता हेतु, तो उसको भी ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के विभिन्न सेनाओं द्वारा और देश के द्वारा डिप्लोमेटिक स्तर पे या राज्यों में या अन्य कोई सेंसिटिव इशू पे जो महत्वपूर्ण टास्क फोर्स गठित किया जाता है और उसका ऑपरेशन का एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, उस सारे ऑपरेशन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं फर्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का मतलब यहाँ पे हिंदी में समझिए, ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल। हिंदू धर्म में भगवान शिव का एक हथियार माना जाता है त्रिशूल को। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उस लड़ाई में भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पे, कराची के नौसैनिक अड्डे पे हमला बोला था। कब? 4 दिसंबर 1971 को। और यह हमला बहुत ही विध्वंसक साबित हुआ, पाकिस्तान का कब्र खोदने का काम किया। इस हमले में पाकिस्तान के बहुत सारे वेसल, बहुत सारे जहाज को डुबो दिया गया और पाकिस्तान इस ऑपरेशन के तहत घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। यह भारत के एक 1971 की विजय में एक बहुत ही क्रूशियल रोल साबित हुआ, ये 4 दिसंबर 1971 का। इसी को ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं। यानी ऑपरेशन ट्राइडेंट किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय नेवी द्वारा। कहाँ पे चलाया गया? पाकिस्तानी के कराची एयरपोर्ट पे। तो ये महत्वपूर्ण दिवस था 4 दिसंबर। एक्चुअली ये 4 दिसंबर को चलाया गया था, इसलिए भारतीय नौसेना दिवस इसी 4 दिसंबर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाँ, एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे जान सकते हैं कि अगर भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है ये अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जानिए कि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। आगे चलिए, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का मतलब यहाँ पे दो सेंस में है। एक होता है 1971 में गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाना था। एक्चुअली क्या है कि पुर्तगाल का आज़ादी के बाद भी यहाँ पे कब्जा था और पुर्तगाल छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तो भारत ने गोवा, दमन, दीव को मुक्ति के लिए एक मिलिट्री कार्रवाई की। इस मिलिट्री कार्रवाई का ही नाम ऑपरेशन विजय था। तो 1961 में भारतीय सेना द्वारा गोवा, दमन और दीव को आज़ाद कराने के लिए जो मिलिट्री चलाई गई ऑपरेशन, उसका नाम ऑपरेशन विजय था। और एक और ऑपरेशन विजय कब था? 1999 का, जब कारगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ भारत का हो रहा था। तो इन्फिल्ट्रेटर्स जम्मू कश्मीर में घुस रहे थे। इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब होता है घुसपैठिए। घुसपैठिए कारगिल वार में पीछे के रास्ते से जम्मू कश्मीर में घुस रहे थे, तो उसको पुश बैक करने के लिए, पीछे करने के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय आर्मी द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे भी ऑपरेशन विजय कहते हैं। तो यहाँ दो सेंस है ऑपरेशन विजय, एक गोवा को आज़ाद कराने में, और ऑपरेशन विजय कारगिल के दौरान घुसपैठियों को पीछे करने में। अगला पॉइंट आइए, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प से पहले एक बात आप जानिए कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है, और यह ऊर्जा क्रूड ऑयल के रूप में कहाँ कहाँ से आता है? सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, इराक, ईरान इत्यादि देशों से भारत परचेज करता है ये क्रूड ऑयल। तो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि ईरान और अमेरिका में टेंशन था। उस टेंशन के बीच में अमेरिका का एक शिप को अमेरिका ने दावा किया कि हमारे एक शिप को ईरान द्वारा डुबो दिया गया। तो पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में, यहाँ इस मैप से आप चेक कर सकते हैं कि ये पर्शियन गल्फ है, और पर्शियन गल्फ के इधर देखिए ये ईरान का लोकेशन है, ये सऊदी अरब है, ये कुवैत है छोटा सा, ये यूएई है, ये ओमान है। तो पर्शियन गल्फ ये है और गल्फ ऑफ ओमान ये है। भारत अपना
क्रूड ऑयल यहीं से परचेज करके अपने जहाज़ों से देश में आयात करता है। ये जहाज़ यहाँ से लेके यहाँ से इस रास्ते से होकर भारत आती है। तो भारत का जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए भारत का जो लदा हुआ जहाज, तेल से लदा हुआ जहाज था, उसको सुरक्षा देने के लिए भारत ने यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया था। उसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। यानी ऑपरेशन संकल्प भारत के तेल वेसल्स को बचाने के हिसाब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और स्टेट ऑफ ओमान की खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन संकल्प। क्लियर है? अगला ये क्लियर देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ है, ये ओमान गल्फ है। यहीं पे भारत का ऑपरेशन संकल्प चला गया था। अगला देखिए, ऑपरेशन इंसानियत। इंसानियत मतलब मानवता, ह्यूमैनिटेरियन मतलब। और रोहिंग्या मामला आया था। म्यांमार के बहुत सारे रखाइन प्रांत से जो प्रवासी थे भारत में जबरन घुस रहे थे। बहुत स्थिति खराब थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की भी स्थिति इसलिए खराब थी कि बांग्लादेश का बॉर्डर म्यांमार से सटता है, वहाँ भी घुसपैठिए जैसी हमले थी और प्रवासी जैसा मामला था। तो बांग्लादेश एक भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, उसको हेल्प के लिए भारत ने रोहिंग्या मामले में जो बांग्लादेश को हेल्प मदद की थी, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन इंसानियत। एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट था, इसमें सहायता दी गई भारत के द्वारा। क्योंकि भारत, आप जानते हैं कि सारे पड़ोसी देशों में एक बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं, बल्कि एक एल्डर ब्रदर की भूमिका में निभाता है। तो भारत के द्वारा ऑपरेशन चलाई गई, ऑपरेशन इंसानियत। आगे देखिए, ऑपरेशन नेवी। केरल में बाढ़ आया था कुछ दिनों पहले, बहुत ही जबरदस्त भीषण भयंकर बाढ़ आया था। उसमें 2 ऑपरेशन चलाए गए। अगर नेवी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पूछे तो उसको बोलेंगे ऑपरेशन मदद। और अगर आर्मी द्वारा ऑपरेशन पूछे कि आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन बाढ़ के दौरान चलाया था केरल में, तो ऑपरेशन सहयोग। बस इतना ही है, नेवी द्वारा ऑपरेशन मदद और आर्मी द्वारा ऑपरेशन सहयोग। आगे देखिए, ऑपरेशन निस्तार क्या है? तो यमन। यमन आप जानते होंगे कि सऊदी अरब से सटा हुआ एक देश है यमन। वहाँ पे बहुत ही स्थिति खराब है हूती विद्रोह के चक्कर में। हूती विद्रोह वहाँ पे बहुत ही सक्रिय है, एक्टिव है, और वो बार बार सऊदी अरब को धमकी देते रहते हैं कि मैं आपको इसके बदले में पे चुकाऊंगा, ये ऐसे धमकी देते रहते हैं। तो वहाँ पे एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड पे भयंकर तूफान आया था, साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था। तो उसमें कुछ भारतीय फंस गए थे। तो उस भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन निस्तार चलाया। यानी सकुत्रा आइलैंड पे तूफान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन निस्तार। अच्छा, मैंने अभी बोला कि यमन में हूती प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो हूती में भी बहुत सारे जो भारतीय जो हैं वहाँ काम करने गए थे, तो वहाँ पे इस विद्रोह में फंसे हुए थे। तो उनको निकालने के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका क्या नाम था? ऑपरेशन राहत। यानी अमन में 2 ऑपरेशन चलाया गया। पहला ऑपरेशन ऑपरेशन राहत, लोगों को वापस लाने के लिए, और जो चक्रवात में फंसे उनके लिए ऑपरेशन निस्तार। आगे देखिए, इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन वेनिला टू हेल्प साइक्लोन हिट मेडागास्कर। मेडागास्कर को पहले 2-3 पॉइंट जानिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। उसके बाद न्यू गिनी है। उसके बाद बोर्नियो है। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर को एक तरह से और देखेंगे तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? अंतारा अंतारानारियो। अंतारानारियो मेडागास्कर की कैपिटल अंतारानारियो है। अच्छा, मेडागास्कर में एक तूफान आया था, डियेन तूफान आया था। डियेन एक चक्रवात आया था। तो वहाँ पे बहुत ही इसका डिसएडवांटेज इफेक्ट पड़ा मेडागास्कर पे। तो भारत मेडागास्कर को इस तूफान के बदले हेल्प के लिए नेवी द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन वेनिला। वेनिला आइसक्रीम आप सुने होंगे। वेनिला इसलिए नाम रखा गया क्योंकि मेडागास्कर में वेनिला की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन वेनिला रखा गया। क्लियर? आगे देखिए, ऑपरेशन नकेल। ऑपरेशन नकेल वैसे कोई खास नहीं है, ये गाजियाबाद में पुलिस के द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों को पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन नकेल चलाया गया। मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले बिना लाइसेंस के, बिना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट के ऑटो चला रहे थे, तो उन पे नकेल कसने के लिए ऑपरेशन नकेल ही नाम रखा गया, जो गाजियाबाद के पुलिस के द्वारा चलाया गया। चलिए, आरबीआई गोज, ये देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट पहले चेक करते हैं। देखिए, भारत में
कोई भी खुला कार्रवाई नीति और मुद्रा से संबंधित नियमन नीति के लिए उत्तरदायी कौन सी संस्था है? आरबीआई है। तो आरबीआई कभी कभी क्या करती है कि मार्केट में लिक्विडिटी को कम या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से कभी बॉन्ड खरीदती है और कभी बॉन्ड बेच देती है। तो इस बॉन्ड और की खरीद बिक्री के लिए और मार्केट में इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। यानी सिंपल वर्ड में जानिए कि ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा चलाया गया? आरबीआई द्वारा। बस इसमें कोई खास नहीं है। आगे देखिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री। देखिए इंडोनेशिया में कुछ दिन पहले बहुत ही भयंकर एक सुनामी आई थी। उस सुनामी में इंडोनेशिया में बहुत नुकसान हुआ। तो भारत इस सुनामी में हेल्प करने के लिए इंडोनेशिया को एक ऑपरेशन समुद्र चलाया। ऑपरेशन समुद्र में भारत ने 2 वेसल भेजे थे। एक भेजे थे चेन्नई, आईएनएस चेन्नई, और एक भेजा था आईएनएस सुनैना। यानी ऑपरेशन समुद्र में भारत ने आईएनएस चेन्नई और आईएनएस सुनैना को भेजा था। ठीक है। आगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार आप जानते होंगे, स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडरवाला के नेतृत्व में बहुत सारे वहाँ पे विद्रोही उसके अंदर अपना कब्जा जमा लिए थे। तो इंदिरा गांधी ने इन विद्रोहियों को ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्लियर हो गया। यह ब्लू स्टार के कारण ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। ये तो बात की बात है, लेकिन इतना जानिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना द्वारा आर्मी स्वर्ण मंदिर में। ऑपरेशन बंदर। अच्छा एक बात जानिए, भारत में सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक की डेट क्या है? तो डेट पूछेगी तो 29 सितंबर 2016 यह सर्जिकल स्ट्राइक थी। सर्जिकल स्ट्राइक किस लिए थी? उड़ी हमले के लिए। लेकिन एक पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक में बहुत सारे हमारे सैनिक मरे थे। तो उसके बदले में भारत ने एक एयर स्ट्राइक चलाया। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक कब चला था? ये चला था आपके 26 फरवरी 2019 को। अच्छा इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के बालाकोट एरिया में जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों पे बम फेंका गया भारत के द्वारा। तो भारत का यह कार्रवाई का नाम क्या था? ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर। पाकिस्तान बंदर जैसी हरकतें किया इसलिए ऑपरेशन बंदर नाम रखा गया, और ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन बंदर। लेकिन अब एक और बात है, इसके बदले में पाकिस्तान ने भी, आप सुनेंगे कि F-16 अमेरिका से खरीदा हुआ विमान से उसने भारत के ऊपर हमला किया, पलटवार किया। उसमें हमारे अभिनंदन साहब को उसने कैद कर लिया। तो उस ऑपरेशन यानी ऑपरेशन बंदर के रिटेलिएट में पाकिस्तान के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। भारत की तरफ से कौन ऑपरेशन? बंदर। पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऑपरेशन? स्विफ्ट रिटॉर्ट। और ये दोनों का संबंध किससे है? एयर स्ट्राइक से है। क्लियर। आगे वंदे भारत मिशन। वंदे भारत, देखिए आजकल कोरोना है, कोरोना के चक्कर में बहुत सारा भारतीय अलग अलग विदेशों में फंसे हैं। तो हमारी सरकार और हमारी सेना कोशिश कर रही है कि हर भारतीय को हर देश से निकाल के सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। उसमें है कुछ मिशन है, जैसे वंदे भारत मिशन है। वंदे भारत मिशन एयरफोर्स का है, इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स का में वंदे भारत मिशन में ये टारगेट है कि सभी देशों से भारतीयों को वापस सकुशल लाया जाए। और उसी के अपोजिट नेवी का एक ऑपरेशन है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु में भी जितने सारे हमारे बगल वाले द्वीपीय देश हैं, जैसे कोमोरोस हुआ, मेडागास्कर हुए, मालदीव हुए, चाहे जो भी हुए, वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए कौन सा है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किसका है? नेवी का। और वंदे भारत मिशन किसका है? इंडियन एयरफोर्स का। क्लियर। ऑपरेशन अब आइए, एक ऑपरेशन संजीवनी है। तो ऑपरेशन संजीवनी कुछ नहीं है, हमारा जो पड़ोसी देश है मालदीव, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्थित है ये देश, और हमारा परम मित्र है। उसको हम लोगों ने मेडिकल और हॉस्पिटल कंज्यूमर्स की मदद के लिए हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्सेज और मेडिकल का भार सबको एक एयरलिफ्ट की मदद से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसको बोलते हैं ऑपरेशन संजीवनी। यानी मालदीव को दवाई
देने के उद्देश्य से जो ऑपरेशन चलाया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, उसका नाम है ऑपरेशन संजीवनी। ठीक है। ऑपरेशन ऑल आउट, कुछ दिन पहले ये की बात है कि ऑपरेशन में पूर्ण रूप से आतंकवादियों की सफाई के लिए भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका बोलते हैं ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन संजीवनी ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए मिशन सागर केसरी। अच्छा, एक एक बात ध्यान रखिए कि ऑपरेशन संजीवनी क्या था। संजीवनी जो था वो मालदीव को दवा पहुंचाने के हिसाब से चलाया गया था, और यहाँ पे मिशन सागर है, ये भी दवा पहुंचाने के हिसाब से है। दोनों दवा हिसाब से है, लेकिन अंतर क्या है, संजीवनी जो है वो एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया, मिशन सागर है वो नेवी के द्वारा चलाया गया। दोनों का टारगेट एक ही है, मालदीव को दवा देना। लेकिन संजीवनी एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया है और नेवी के द्वारा कौन से चलाया गया है, मिशन सागर। ठीक है। अच्छा, समुद्र सेतु, समुद्र सेतु हम बता चुके हैं, जैसे कि वंदे भारत किसका था, एयरफोर्स का था, तो वैसे ही नेवी का क्या था, समुद्र सेतु। समुद्र सेतु में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 2 जहाज गई थी समुद्र सेतु में। पहला था आईएनएस जलाशय, आईएनएस जलाशय। दूसरा कौन सा था, आईएनएस मगर। यहाँ आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप है, यानी नेवी से संबंधित जो भी जहाज हैं उसको आईएनएस बोलते हैं। तो आईएनएस जलाशय, जलाशय को हम लोग अमेरिका से खरीदे थे, ये हमारा खुद का नहीं है। लेकिन ये आईएनएस मगर जो है इसको हम लोगों ने खुद इंडिजिनियस रूप से बनाया है, स्वदेशी बनाया है। और इसको कौन बनाया है, अगर अगर सवाल आ जाए तो हमारी एक नेवी जहाज बनाने वाली कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर। गार्डन रिच शिप बिल्डर, ये भारत की पहली कंपनी है जिसने इंडियन नेवी को 100 जहाज बना के दिया। ये भी आ जाएगा सवाल, तो आप बता सकते हैं। तो ये क्लियर है। चलिए, आई होप आपको सारा जो कंफ्यूजन था ऑपरेशन और मिशन के बीच में, आई होप इस लेक्चर से आपको क्लियरिटी आपको कुछ मिला होगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ओके, थैंक यू।